नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज की इस जर्नी में हम कुछ थोड़ा सा सीखने सिखाने के क्रम में हैं और इस क्रम में आप ये बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे। हम पूरे कंपटीशन में मैथमेटिक्स जहां जहां जिस जिस तरह से पूछा जाना है उन सब चीजों को कैसे डील आउट करने वाले हैं, इस बात को समझना है। आपको बेहद नए और आसान तरीके देखने को समझने को मिलेंगे। हाँ, एक बात के लिए मैं कहूंगा 5 मिनट बड़े धैर्य से पूरी बात आपको समझने का कोशिश करना है, क्योंकि पैसेंस प्रायः कम रहता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को रोक कर रखिए। आइए, हम अब डेमो सेशन है, तो डेमो सेशन में मैथमेटिक्स का हम काफी हिस्सा डिस्कस कर लेंगे और उस क्रम में आइए कुछ समझते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के प्रायः हम दो हिस्से देखते हैं और इन दोनों हिस्सों में आपको देखने को मिलता है, एक हिस्से को आप मैथ्स में, एक हिस्से में आप मैथ्स में, एक मिनट, एक हिस्से में मैथ्स के हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक को और एक हिस्से में पढ़ते हैं हम लोग एडवांस को। इन दोनों हिस्सों में गणित को हमें डील आउट करना होता है, पढ़ना समझना होता है। अब आज की क्लास में हम डेमो सेशन में इस हिस्से पर बात करेंगे और इस हिस्से के एक मेजर सेगमेंट, एक बड़े हिस्से जहां से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह वगैरह, इन सब जगह पर आप कैसे कैसे कर सकते हैं, उन चीजों को बड़े आसान तरीके से हम समझने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी बातें यहां पर हमें आपको समझानी है और इसके बाद सीधे सीधे हम क्वेश्चन में आएंगे। अगर यहां का बताया हुआ आपको ठीक तरीके से तैयार हुआ तो क्वेश्चन आपको बिना किसी फॉर्मूले के, एक टैगलाइन रहेगी, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना। आइए समझते हैं। जैसे बच्चा कहीं पर लिखा हुआ है X%, बिल्कुल बेसिक बात है, तो आप इसको X अपान में 100 करते हो। क्लियर है ना बात? कहीं पर अगर 2% होगा तो आप इसको क्या करते हो बच्चे, 2/100, या इसी को आप लिखते हो 1/50। हाँ, आपकी इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में 2% की बात हो तो आपको 1/50 ख्याल में आए। अब इन सब को हम सारी वैल्यूज तो नहीं करने जा रहे, कुछ थोड़ी सी वैल्यूज करने जा रहे हैं, कुछ थोड़े से मान आपको। जैसे कहीं पर 10% है तो 10% की वैल्यू को आप क्या बोलते हो, 1/10। 20% की वैल्यू को क्या देखते हो आप, तो बोलोगे 1/5। 25% की वैल्यू को बच्चे क्या देखते हो आप लोग, तो बोलोगे 1/4। कुछ इस तरह से। अगर हम कहें 40% की वैल्यू क्या होगी, तो ये बोलोगे 2/5। अब एक बात यहां पर इस तरह से ये साइन दिखाता है कि परसेंट है। यहां पर आप देख रहे हो ये वाला साइन नहीं है, इसका मतलब परसेंट यहां से हट गया है। परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी नंबर से अगर हमें परसेंट हटाना है तो 100 से भाग करना है और ये उनकी परसेंट वैल्यू है। अब अगली बात, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात समझनी है। हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे परसेंट हटाया गया है ना, ऐसे ही अगर हमें परसेंट लगाना है, हमें परसेंट अप्लाई करना है किसी भी नंबर पे, हम आपसे कह रहे हैं 2 है, इसको परसेंट में चेंज करो, तो आप क्या करना है, 2 गुणे में 100 करना है। अब आप इसको परसेंट लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200%। हम यहां पर समझाने जा रहे थे, तो x को बच्चे 100 से गुणा करोगे और ये हो जाएगा 100x%, कुछ ऐसे लिख दोगे। ऐसे ही अगर हम कहें 1/2 को परसेंट में बताओ क्या होगा, तो 1/2, अब आपको डायरेक्ट बोलना है कि ये 50%। हम बोलेंगे 1/3 कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना, 33 सही, 1/3 या 33.33। हम कहेंगे 1/4 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 आप जानते हो, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक बात और, क्या कंपटीशन पढ़ाई नहीं है, ये एक समझ है और समय के हिसाब से जितना जल्दी ये डेवलप हो जाए हमारे रिजल्ट को बेहतर करता है। अब हम कह रहे हैं 1/5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 20%। क्या होगी, 20%। हम कह रहे हैं 1/6, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 16.66% होती है। हम आपसे कह रहे हैं 1/7, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 14 से ही 2/7, ये 14.28% होती है। हम आपसे कह रहे हैं 1/8 क्या होता है, तो ये कितना, 12.5%, कुछ इस तरह से। क्योंकि ये वीडियो आपको एक तरह से डेमो टाइप का है, तो इतनी जो हमने बातें बताई हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है आप सब अच्छे विद्यार्थी हैं और आपको ये आइडिया होगा पहले से भी, तो हम
आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आइए समझते हैं पहला सवाल। देखिए कह रहा है चीनी के भाव में 25% वृद्धि होने के कारण, क्वेश्चन दिख रहा है, कोई परिवार उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े, इंपॉर्टेंट बात अब समझना है। इस सवाल को करने के लिए बड़े धैर्य से समझना है। मैं जानता हूं आपको पता होगा कि x अपान में 100 प्लस x कर देंगे, गुणे में 100 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं बच्चे, हम कोई बात आपको सिखाने जा रहे हैं। ये 5 मिनट का वीडियो आपको आपके तरीकों में रिवॉल्यूशन टाइप का साबित होने वाला है। सुनना है, हम कह रहे हैं पहले दाम हम बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से समझना है। हम कह रहे हैं कि 100 रुपए दाम था मार्केट में, जब आप कोई चीज लेने गए तो वहां पता चला कि 25% दाम बढ़ गया है, तो 100 का 25% कितना, 25 बढ़ गया। 100 का 25% 25 बढ़ गया तो हो कितना गया, 125। मान लो आप दूध लेने गए, आपको पता है 100 रुपए लीटर है, इसलिए घर से 100 रुपए लेकर के गए 1 लीटर के लिए। लेकिन आप जब वहां पहुंचे तो दुकानदार ने बोला कि भैया ये जो है 25% बढ़ के 125 हो गया है, आपके पास चूंकि 100 रुपए ही हैं, इसलिए अब आप 1 लीटर दूध नहीं पाओगे, कुछ कम पाओगे। वही मात्रा पूछा है, तो 125 का दूध तो आपको नहीं मिलने वाला है, यह चीज आपको नहीं मिलने वाली है, कुछ कम का मिलेगा। कितने कम का मिला, 25 का। ये कमी कहां से हुई है, 125 से। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो। 25 5 बार में और 5 20 बार में, आंसर हो गया आपका 20%। एक बात, इसी को आप बोलोगे सर ये तो आपने बड़ा ही लंबा चौड़ा बता दिया। मैं कह रहा हूं सीजीएल टियर 2 मेंस के क्वेश्चन में जब कभी आप इन्वॉल्व होंगे तो पाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना ही स्मार्ट आप होंगे। हालांकि पेपर में इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कोई और बात है, हम सिखाएंगे, पहले धैर्य से। अगर x% बढ़ा है, सवाल में कह रहा है x% बढ़ा है, तो कमी प्रतिशत, आप इसका फार्मूला आपको याद है, क्या इस्तेमाल करते हो, x अपान में 100 प्लस x इंटू में 100 करते हो। बोलोगे सर वही तो लिख दिया फिर से, बिल्कुल सही बात है। 25 था, 100 प्लस 25 बच्चा 125 हो गया, गुणे में 100, फिर से अगेन हमको कितना मिल गया, 20%। ये बात क्लियर है। अब आते हैं आगे, समझना है। यहां पेपर में ना तो मुझे ऐसे करना है जी, ना मुझे ऐसे करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको याद है, याद होना चाहिए। 25% की वैल्यू आपको याद है ना, इसी से मैं प्रॉफिट लॉस, इसी से मैं SICI, इसी से स्पीड डिस्टेंस टाइम सब कवर करा लूंगा। समझना है, 25% की वैल्यू आपको याद है कितना, अब ये इतनी सी जगह में होना है। 25% की वैल्यू कितनी, 1/4, आप सबको याद है। 25% की वृद्धि हुई है तो ये शब्द लिखना है, 25% की वृद्धि। यहां पर जगह कम हो रही है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूं। अच्छा भाई, ये मेरा नया नया हिसाब किताब है तो थोड़ा सा असुविधा हो रही है, आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना, कोई बात नहीं, समझना है। 25% की वैल्यू आपको पता है कितना, 1/4। 1/4 की क्या हुई है, वृद्धि। सवाल ने क्या कहा है, वृद्धि। बोर्ड में रहना है, अब कंसंट्रेट होना है। 1/4 की क्या, ये क्या लिखा हुआ है, वृद्धि। यही सी शब्द ने आंसर दे दिया आपको। अब सुनो, 25% की वैल्यू 1/4, मैं कह रहा हूं वृद्धि है ना, तो ऊपर वाला जो है वही रहने दो, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, 4 और 1 5, इतने की कमी बैलेंस करेगा। अब मेरी बात समझो, 25% की वैल्यू आपको याद है 1/4, 1/4 की वृद्धि को कौन बैलेंस करेगा, तो वृद्धि है ना, इसलिए दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है, ऊपर वाला वही रहने दीजिए। 1/5 की कमी, और 1/5 की वैल्यू आपको याद है कितनी, 20%। सवाल करना ही नहीं था, पेपर में आपके सामने क्वेश्चन है, क्या 25% की वृद्धि, आपने देखा इसको 25%, ये तो 1/4 होता है। 1/4 की क्या है, वृद्धि। रेसिप्रोकल वैल्यू है ये, इसको कौन बैलेंस करता है, ऊपर वाला वही रहा, जोड़ के नीचे 4 और 1 5, 1/5 की वैल्यू 20%, आंसर हुआ। दम है अगले क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट को आप इन्वॉल्व करके देखिए जरा। मैं कह रहा हूं 50% की वृद्धि, 50% क्या है, ज्यादा है। फिर से, यदि रवि का वेतन गोपाल से 50% अधिक है तो गोपाल का वेतन रवि के वेतन से कितना परसेंट कम है। सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन गया। 50% की वैल्यू आपको याद है कितनी, 1/2। 1/2 अधिक है, अधिक है तो वृद्धि है ना जी, और 1/2 की वृद्धि अभी अभी सिखाया था, ऊपर वाला वही रहने दो, जोड़ के नीचे लिखो, 2 और 1 3, और 1/3 की वैल्यू पीछे वाली स्लाइड में मैं बता के गया हूं कितना, दैट इज नो फॉर्मूला, कहीं फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है।
लिखा रहता है पेपर में सामान्य गणित, एंड वी हैव टू नोटिस इट। हमें बिल्कुल सामान्य तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब समझना है ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ सबका? ठीक है, अगले में आते हैं जी। अब कह रहा है यदि वस्तु का, हाँ, यदि एक वस्तु 240 रुपए में बिकती है तो 20% की हानि हो जाती है, उसका क्रय मूल्य बताइए। अब मजा आएगा, सेम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होने जा रहा है जी यहां पे। अब इसके लिए आप पता है क्या इस्तेमाल करते हो? लॉस परसेंट का फॉर्मूला। लॉस परसेंट क्या होता है जी? बोलोगे, क्या बोलोगे? सीपी माइनस का एसपी अपान में सीपी इंटू 100। बोलोगे सर ये बहुत आउटडेटेड है, मैं भी इस बात को मानता हूं। फिर बोलोगे सर हम 20% की वैल्यू जान रहे हैं। 20% की वैल्यू कितनी? इससे तो करना ही नहीं है, आप अब तक समझ गए होंगे। अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन, आपको समझना है। 20% की वैल्यू आपको याद है कितना? 1/5। हानि हुई है, लाभ होता तो वृद्धि, हानि हुई है तो कमी की कमी। कौन बैलेंस करेगा? कौन बैलेंस करेगा? तो ऊपर वाला वही रहने दीजिए। वृद्धि के केस में जोड़ा था, कमी के केस में घटा दीजिए। 1/4 की वृद्धि, 1/4 की वृद्धि। 1/5 की कमी को किसने बैलेंस किया? 1/4 की वृद्धि। कितना था? 240। कितना था जी? 240। अब 240 का 1/4 निकाल दो तो कितना? 4 छंग 24, सॉरी 60 आएगा। 4 छंग 24 कितना आया? 60 आया। 60 में क्या करना है? बढ़ाना है जी, 60 बढ़ाना है। किसमें? 240 में। तो 240 प्लस 60 मिलकर के कितना हो गया जी? 300। आपका आंसर हुआ। और यही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को जब आप समराइज करते हो तो बिल्कुल मौखिक। आओ क्या? 20% की वैल्यू 1/5, 1/5 की कमी को कौन बैलेंस करता है? 1/4 की वृद्धि। और अगर 1/4 बढ़ा देंगे तो हो कितना जाएगा? 5/4। हो कितना जाएगा? इसी का 5/4 हटाओ, 5/4, 4 6 बार में 60, 6 पंचे 300। ये स्टेप भी हमने छुपा लिया। हाँ, लेकिन एडवांस लेवल की बात है, थोड़ा सा ठहर करके समझना होगा। हम कतई नहीं करने वाले हैं फॉर्मूले से, इससे फास्ट किया ही नहीं जा सकता है। अगले में आते हैं। हां, अब देखो भाई, समझना है, समझना है। अब इसके लिए तरीके बहुत सारे आपके पास होंगे, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो समझना है। 10% की दर से, कह रहा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, हर साल घटता है। मशीन खरीद लीजिएगा, कोई गाड़ी खरीद लीजिएगा, कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का दाम घटता है, लैंड जमीन का दाम क्या होता है? बढ़ता है। समझो कॉन्सेप्ट। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और वर्तमान में इसका मूल्य इतना है। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, वर्तमान में मूल्य इतना है। तो कह रहा है इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? कितना था? पहले की बात पूछिए, वर्तमान का दिया है, पहले का पूछा है। 10% की कमी शामिल है किसमें? इस 87,480 में। 87,480 में 10% की वैल्यू 1/10। 1/10 की कमी को कौन बैलेंस करता है? 10% की वैल्यू 1/10, अभी अभी सिखा के गया हूं। 1/10 की कमी को कौन बैलेंस करता है? तो बोलोगे 1/9 की वृद्धि। अब ये कैसे हो रहा है, मैंने पीछे इसी वीडियो में डिस्कस करा है। 1/9 अगर बढ़ा देंगे तो हो कितना जाएगा? 10/9। कितना हो जाएगा जी? 10/9। कितना हो जाएगा? 10/9। 3 साल की बात है तो ये काम कितनी बार करना है? 3 बार करना है। 10/9 कितनी बार करना है जी? 3 बार करना है। अब अगर हम 9 को देखें तो या तो आप काट दीजिए या इसको देखा जाएगा तो 9 का क्यूब कितना हो गया? 729। 729 729 12 7 84, ये 12 बार में पूरा पूरा कट जाने वाला है। अगर ये 12 है, आप 9 से काट सकते हो, छोटे छोटे नंबर से काट सकते हो, नो प्रॉब्लम। 12 ये 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 इसके आगे, इसका मतलब हो गया 1,20,000 रुपए। कितना हुआ जी? 1,20,000 रुपए। इसी को आप फार्मूले से बनाते हो, नहीं इस्तेमाल करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कोई नई बात समझनी है। चलें आगे, ठीक बात है। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए है और लाभ प्रतिशत 20 है। अब ये आपको स्वयं ही करना चाहिए। अच्छा, इसको डिटेल में बता दूं, एक क्वेश्चन में डिटेल में ले लूं, समझना है, बोर्ड में रहना ध्यान से। क्या मैं आपसे कह रहा हूं प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना? तो बोलोगे 20। थोड़ा सा मैं कर लूं इसको
ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि आप कैसे बनाते हो, सीखना कैसे। सेलिंग प्राइस आपको दिया है कितना, 480। अच्छा, यहां पर हमको पूछा क्या है, सीपी। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है या क्या इस्तेमाल करते हो, तो वो ये पूछना है। तो प्रॉफिट परसेंट दैट इज एसपी माइनस सीपी अपान में सीपी इंटू में 100 समथिंग ऐसे। अब प्रॉफिट परसेंट की जगह आपने 20 रख दिया, ये 100 इधर का है तो इधर आ गया। अब एसपी आपके पास में 480 है, माइनस का नहीं पता है तो कुछ हमने ले लिया। 20 5 बार में 100, क्रॉस गुणा करा दिया इन सब का, इसका इसमें गुणा कराया, एक्स हो गया। बोलो, अब 5 का गुणा कराया 480 में, 5 0 0, 5 8 बार में 40 और 5 4 बार में 20 4 24, तो ये हो गया। और माइनस का 5x, x इधर है ही, ये 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना, 2400। तो x बराबर कितना हुआ, 2400 बटे में 6 कितना आया, 400। कितना आया, 400। और यही तो आपका सीपी था, यही आपका सीपी था। बिल्कुल नहीं करना है, ये सब वाहियात बात है। अब सुनो क्या करना है। 20% का लाभ हुआ है जी, 20% का लाभ, 20% की वैल्यू कितनी, फिर से आओ, 20% की वैल्यू कितनी, तो 1/5। एक लाभ हुआ है तो वृद्धि, हानि होगी तो कमी। इसको कौन बैलेंस करता है जी, समझो। तो ऊपर वाला वही रहने दो, जोड़ के नीचे लिखना है 1/6 की कमी, 1/6 की कमी। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब अगर हम 1/6 कम कर दे कोई चीज, या हम कहें 2/3 कम कर रहे हैं तो बचा कितना। अगर 1/6 कम कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझा जाता है 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा जी, 5/6। ये सब मौखिक होना था, फिर से समझो। 20% की वैल्यू 1/5, 1/5 की वृद्धि को बैलेंस करें 1/6 की कमी, 1/6 कम कर देंगे बचेगा कितना, 5/6। 6 8 48, 8 पंचे 40, 400 आपका आंसर हुआ। क्लियर है ना बात। हमने कुछ थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किया है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। क्लियर है ना बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं आप लोगों से। ये तो हो गया कुछ क्वेश्चंस की बात। हमने पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इस तरह से हैं कि मैथमेटिक्स कंपटीशन में आपको बिल्कुल मौखिक हो जाना है, चाहे वो अर्थमेटिक वाला सेगमेंट हो चाहे वो एडवांस वाला सेगमेंट हो। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक की, तो उसी में से हम फिर से कुछ आगे, हालांकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन 5 मिनट हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, समझना है। यहीं पर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो सर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लिए हम आपको नहीं बता रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, हम केवल और केवल क्वेश्चंस 2 4 5 लिख रहे हैं और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपसे करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अब यहां पर हम लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, हमने पहला क्वेश्चन ये लिखा, औसत क्या होगा। लेटस दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे हैं 1 से 10 तक, हम कह दें 1 से 10 ना लिखें, हम लिख दें प्रथम 50 संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हम आपसे कह दें तीसरा क्वेश्चन, बस यही 3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। प्रथम, मैं कह रहा हूं प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक का औसत क्या होगा, प्रथम 50 मतलब 1 से 50 तक का, प्रथम 100 मतलब 1 से 100 तक का। अब समझना है, प्रथम 10 का अगर आप निकालने जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका औसत बताना है। इनका औसत बताने के लिए आपने बहुत अच्छे से सीखा है, मैं जानता हूं। क्या करोगे कि सर ये तो योग वाला फॉर्मूला जो होता था उसी में से n से भाग दे देंगे, n+1/2। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर लेंगे, n+1/2, यही इस्तेमाल करेंगे। n कितना है 10, 10 + 1 11 बटे में 2 कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, तो 11/2 बचे, ये हो गया 5.5 आ गया। बोलोगे सर इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे क्या, n+1/2, 50 और 1 मिलकर के 51 का आधा हो जाएगा 25.5। ऐसे ही इसका भी कर लेंगे सर, 100 + 1/2, तो ये हो जाएगा 50.5। भाई 101 का आधा
है जी, हमें नहीं करना फॉर्मूला से, हमें नहीं करना फॉर्मूला से, हमें नहीं करना फॉर्मूला से, कहीं नहीं करना फॉर्मूला से, समझना है, सुनना है बहुत आराम से। प्रथम 10 कहां है? सभी। तो प्रथम 10 का मतलब 1 से 10 तक प्रथम 10 कहां है? नेचुरल नंबर का औसत बताना है। इस केस में आप 10 का आधा करो। 10 का आधा कितना हुआ? 5। इसी में 0.5 और ऐड करो, आंसर हो गया। 10 का आधा करो 5, 10 का आधा करो कितना? 5, और इसी में 0.5 और ऐड करो, आपका आंसर हो गया। हमने बोला प्रथम 50, बोलो आंसर तुम लोग, क्या बच्चे? 50 का आधा 25, इसी में 0.5 ऐड करो। हमें फॉर्मूला नहीं करना है, हमें फॉर्मूला नहीं करना है। प्रथम 100, 100 का आधा कितना? 50, इसी में 0.5 ऐड करो। फॉर्मूला नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बिना फॉर्मूला के शानदार तरीके से हम बहुत अच्छे से सब चीजें कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कुछ लेने का कोशिश किया, हालांकि ये टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तो चलता है ना। 12 घंटे 15 घंटे की क्लासें होती हैं, तब जाकर के पूरा टॉपिक समाप्त होता है, और जब टॉपिक वाइज जाएंगे तब आपको समझाएंगे। अच्छा, तो आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसी रही, क्लास समझ में आई, नहीं आई, वगैरह वगैरह। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी।